में एक छोटा सा मंदिर भी बनाते हैं। तो क्योंकि आज छठ पूजा है और छठ पूजा के लिए लोग आज साफ सफाई कर रहे हैं, खुद से साफ सफाई कर रहे हैं कि क्या है। और ये बाबू घाट है, इसकी ये स्थिति इतनी दयनीय बनी है। इसमें कोई कारपोरेशन से कोई हेल्प भी नहीं मिलता, ना कोई नेता काउंसलर से कुछ मिलता है। न्यूटन थर्डला आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जैसा काम आप करेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। ये जो है हम लोग लोकल लड़का लोग साफ करते, कोई टीएमसी वाला नहीं आता है यहाँ पर, कोई नहीं आता। ये चीजें देखिए, ये जिम्मेदारी बनती है जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को जब पानी नीचे चला जाता है तो इन चीजों को एटलीस्ट उठाकर यहाँ से डंपिंग यार्ड में ले जाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बाबू घाट के तट पर मौजूद हूँ। हुगली नदी का तट है ये, और ये बाबू घाट है। मैं इस जगह पर अभी मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी का कारण अगर जानना चाहेंगे तो मेरी मौजूदगी का कारण यहाँ इसलिए है, और मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि जिस देश में नदी की लोग पूजा करते हैं, जिस देश में माँ गंगा का स्थान दिया गया है हुगली नदी को, माँ गंगा हुगली नदी में आकर मिलती है और इसलिए इसका स्थान और भी बढ़ जाता है हमारे देश के, हमारे संस्कृति के नजरों में। हम ये जानना चाहते थे और परखना चाहते थे कि हम नदी को अपनी संस्कृति मानते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, तो इस नदी के तट को हम कितना साफ रखते हैं और कितना सुरक्षित रखते हैं। और अगर नदी के तट पर हम आए, लोग स्नान भी करते हैं यहाँ पर, गंगा स्नान करते हैं आकर, तो कितना साफ सफाई रहता है वहां पर, क्या है। इसका जीता जागता उदाहरण ये बाबू घाट है। ये हुगली नदी का तट है बाबू घाट पर। ये तमाम चीजें आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर जो नदी में चीजों को लोग जो प्रवाहित करते हैं, और जब पानी बढ़ता है, पानी बढ़ने के बाद उन्हीं चीजों को नदी जो है वापस उठाकर किनारे पर फेंकती है। देखिए, ये न्यूटन थर्डला आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जैसा काम आप करेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। वही चीज आपको हुगली नदी के इस तट पर नजर आएगा। जो चीजें प्रवाहित की गई, सारी चीजें जो है किनारे पर आपको नजर आएंगी। और जो साफ सफाई की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, जो लोग जिम्मेदार हैं, केएमसी हो या फिर शायद रिवर के अलग लोग होते होंगे साफ सफाई के लिए, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सके केएमसी के ऊपर ही जिम्मेदारी हो इसकी, क्योंकि ऊपर जो भी चीजें हैं केएमसी के अंडर है। तो इन चीजों की साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है वो कौन उठाएगा। देखिए, जो चीजें प्रवाहित की गई है इनको अच्छे तरीके से निकाल लिया जाना चाहिए था। अब देखिए इसमें कितनी चीजें हैं और ये नदी को किस तरीके से पॉल्यूटेड करेगा और कितना प्रदूषण, लोग स्नान भी करते हैं उसमें, तो क्या होगा। देखिए जितने अंग वस्त्र, ये जो आपको यहाँ पर ढेर दिख रहा है, इसमें ज्यादातर आपको अंग वस्त्र ही नजर आएंगे जो लोग प्रवाहित कर देते हैं, इसमें फेंक देते हैं और नदी वापस उठाकर फेंक देती है। ये तो परंपरा है कि नदी को आप गंदा करेंगे तो नदी आपको भी गंदा करना बहुत अच्छे से जानती है। वो अपनी साफ सफाई करना जानती है, वो साफ करेगी, लेकिन आपके परिवेश फिर वापस गंदा होगा। और इधर भी आइए, हालांकि चलने लायक जगह है नहीं, इधर फिसलन बहुत ज्यादा है। ये चीजें देखिए, ये जिम्मेदारी बनती है जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को जब पानी नीचे चला जाता है तो इन चीजों को एटलीस्ट उठाकर यहाँ से डंपिंग यार्ड में ले जाया जाए। हालांकि प्लान मेरा डंपिंग यार्ड जाने का भी है कि वहां व्यवस्थाएं कैसी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बाबू घाट है, हुगली नदी का तट की व्यवस्थाएं आप दूर दूर तक देखिए। लोग यहाँ स्नान भी करते हैं, चीजों को प्रवाहित करते हैं, जो चीजें वापस आकर इधर ही आ जाती है और यही गंदगी फैलती है। यहाँ से मच्छर उत्पन्न होंगे, यहाँ से बीमारी का घर लोग लेके जाएंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। इसकी साफ सफाई होती है, कभी केएमसी आती है। जो गंदगी का अंबार आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ से लेकर वहां तक, ये पूरा इसी स्थिति है। और केवल ये बाबू घाट की स्थिति नहीं है, कई घाटों पर जाएंगे तो किनारों पर अभी यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप लोग लोकल हैं? ठीक नहीं, हाँ, साफ सफाई होना चाहिए। ये तो बहुत गंदा है, हाँ गंदा है। क्या लगता है जो लोग ऑफिशियल्स हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ठीक से? नहीं, ठीक से नहीं निभा रहा है। ये साफ सफाई नहीं होता है।
साफ सफाई हो रहा है भाई, साफ सफाई हो रहा ये है। सब ले जाते नहीं केएमसी वाले? ये जो है हम लोग लोकल लड़का लोग साफ करते, कोई टीएमसी वाला नहीं आता है यहाँ पर। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। हम आप ही लोग साफ सफाई जो है हम लोग लोकल लड़का यहाँ का साफ सफाई करते हैं। जो जितने हम लोग चलाते हैं सब लोकल लड़के। लोकल। अच्छा, ये सब जो किनारे पर आ गए उठा के नहीं ले जाते क्या? कोई नहीं ले जाता है। या जो हम ही लोग सब उठा के भसा देते हैं गंगा पे। ये जो साफ कर रहे हैं हम लोग लोकल लड़का अपना पैसा मिला के साफ कर रहे हैं। बाकी कोई यहाँ पर कुछ नहीं? कोई नहीं। आप ही कोई लोग रिएक्शन सफाई नहीं। करते हैं? हाँ, सब हम लोग ही कर रहे हैं। मतलब ये 3-4 महीना से पूरा कादा भरा हुआ था, इंसान चल नहीं सक रहा था, पब्लिक आ रहा नहीं था। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप ही लोग साफ सफाई पूरा करते हैं यहाँ पर? जी। ये मतलब कोई सफाई कर्मी नहीं आता केएमसी का? कोई केएमसी का कोई कहीं का नहीं, अगर आता होगा खाली झाड़ू मारता चल जाता, घाट का कोई नजरिया नहीं। घाट का कोई नजरिया नहीं? कोई नजरिया नहीं। घाट है रासमनी घाट, कोई यहाँ पर सरकार कोई हाथ नहीं लगाता। पूरा देखिए, पूरा इतना पैसा कर लेंगे सब लड़का। रासमनी घाट है जी, रानी बाबू रास। घाट आगे पड़ता है, बाबू घाट में ही आ जाता है। हाँ जी, ये रानी रासमनी घाट है। देखिए, कोई सफाई करने वाला नहीं, हम लोग अपना सब लड़का मिलके लोकल लड़का लोग सफाई करते हैं। ठीक है, देखिए आज छठ पूजा है इसलिए लोकल जो है वो साफ सफाई में। अच्छा, ये आप लोग साफ सफाई किए हैं पूरा ये छठ पूजा के लिए? देखिए, आज छठ पूजा का चैती छठ है। चैत्र मास में जो छठ पूजा मनाया जाता है वो चैत्र मास का आज जो संध्या अर्घ होता है वो आज है। और आज यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, लोकल लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, वो आकर साफ सफाई कर रहे हैं ताकि छठ पूजा मनाया जा सके एटलीस्ट यहाँ पर। क्योंकि आज छठ पूजा है और छठ पूजा के लिए लोग आज साफ सफाई कर रहे हैं, खुद से साफ सफाई कर रहे हैं। कि क्या है, और ये बाबू घाट है, इसकी ये स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है। लोकल है भैया इधर? क्या कोई अधिकारी साफ सफाई करवाने नहीं आते? आप ही लोग करना पड़ता है? ये हम लोग अपने लोकल जो लड़का लोग है जो अपना साफ सफाई करता है, इसमें कोई कारपोरेशन से कोई हेल्प भी नहीं मिलता, ना कोई नेता काउंसिलर से कुछ मिलता है। अपना हुआ कोई छठ पूजा है कल आज, तो जिसका वजह से कोई तकलीफ ना हो, जहाँ तक होता हम लोग कर देगा। तो जितना हम लोग से बन पाए आप लोग से उतना आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और एक्चुअली पूजा होता है जब कोई बड़ा छठ पूजा जब हुआ है, कोई दुर्गा पूजा हुआ, उस टाइम कारपोरेशन वाला साफ सफाई करता है। अच्छा, दुर्गा पूजा के टाइम, बड़े वाले छठ पूजा के टाइम, इस टाइम कुछ नहीं? उस टाइम से कुछ नहीं हुआ। साल भर ये लगा रहेगा, जब पूजा का टाइम आएगा तब सफाई होगा। जितना भी मना करने का बाद में लोग मना करता, वोट दिया हुआ है, फिर भी पब्लिक तो बात सुनता नहीं है, मानता नहीं। मने वो लोग फेंकने का काम है, जो पूजा है तो फेंक देता है। इतना मना करने इसमें जिम्मेदार सिर्फ मैं सरकार को और अधिकारियों को नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि देखिए अधिकारियों के द्वारा GRAC कीप हुगली रिवर क्लीन साफ बोर्ड लगा हुआ है, डस्टबिन के साइन है, लेकिन डस्टबिन कहाँ पर है वो नजर नहीं आ रहा, ऊपर में है। चलिए, डस्टबिन ऊपर में रखा हुआ है जहाँ डालने के निर्देश दिए गए हैं, बांग्ला में लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में लिखे तो डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये साफ बांग्ला में आपको समझाया हुआ है। जो लोग आते होंगे उनको सिविक सेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और जनता का सिविक सेंस का उदाहरण भी आपके समक्ष में पेश करता रहूंगा कि जनता कितनी समझदार है हमारे देश की, इसका भी उदाहरण पेश करता रहूंगा। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विकास कुमार, बतंगड़, इंदौर।